चलिए जी, वेलकम। स्वागत है आपका क्लास प्लस टू में। मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स बन चुके हो अब आप लोग स्कूल के। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास प्लस टू का अकाउंट्स। दो तरह की आपको कॉपीज लगानी है बेटा। ठीक है, एक ट्यूशन वाली नोटबुक जहाँ पे हमारे नोट्स चलेंगे, कॉन्सेप्ट चलेंगे, प्लस इलस्ट्रेशन चलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे। एक कॉपी आपको अलग से लगानी है हमेशा की तरह, नोट्स वाली कॉपी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने हैं। तो बिना किसी देरी की या बिना कुछ इंतजार किए हुए हम शुरू कर रहे हैं क्लास प्लस टू का अकाउंट्स। सबसे पहले सर आप हमें बस ये बता दो, क्लास प्लस टू अकाउंट्स आसान है या मुश्किल है? ठीक है जी। एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी सारा सिलेबस आसान है। ठीक है, लेकिन साथ साथ मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा लेंदी है। क्लास प्लस वन में एक बुक होती थी, क्लास प्लस टू में आपके पास 3 बुक्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 बुक्स जो क्लास प्लस वन की वो मोटी मोटी बुक्स थी वैसे ही 3 बुक्स हैं। वैसे ही लगा लो आप, 2 बुक्स होंगी। और एक बुक को उन्होंने दो टुकड़ों में काट दिया, इसलिए उन्होंने 3 बुक्स बना दी। तो आज हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं, हमारा पहला चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा ना, आज स्टार्ट हो पाएगा। उम्मीद है कल भी लास्ट में स्टार्ट हो पाएगा, या हो सकता है कल भी स्टार्ट ना हो पाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक एक ओवरव्यू देने वाला हूं, क्या क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी अकाउंटिंग सीखनी है, क्या कुछ प्लस वन क्लास का प्लस टू में यूज होगा। द आंसर इज यस, लेकिन सिर्फ 10 से 15%, जिसमें चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जर्नल एंट्रीज, और सबसे आखिरी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बनाते थे, ये 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही रिवाइज करवा दूंगा। क्लास प्लस टू के अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स में एक्सेप्ट वन चैप्टर, एक चैप्टर छोड़ दूं, बाकी सारे चैप्टर्स में जर्नल एंट्रीज आएंगी। इसलिए आपकी क्लास प्लस वन की जर्नल एंट्रीज आनी जरूरी है। लेकिन मैं आपको बेसिक्स में ही 10-15 ऐसी जर्नल एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले ही करवा दूंगा। सर हमें ना क्लास प्लस वन में ना वो नहीं आती, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, 40% पेमेंट दे दी, कौन सी बेटा वो आनी नहीं है, तो भूल जाओ। जो जो क्लास प्लस वन का यूटिलाइज होगा क्लास प्लस टू में 10 से 15% कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको पहले बेसिक्स में ही करवा दूंगा, पहले 2 दिनों में ही। तो एक तो वो ऑर्डर मेरा खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज सर, जिसको प्लस वन का अकाउंट्स नहीं आता, क्या उसको प्लस टू में दिक्कत आएगी? द आंसर इज यस। कितने परसेंट दिक्कत आएगी? जो मैंने बोला है 15%। लेकिन मैं ट्राई करूंगा वो 15% वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको पहले ही बेसिक्स में करवा दूंगा। जिसको आते हैं उसके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत साल हो गए, कम से कम 15 दिन हो गए ना पेपर में पड़े हुए, अकाउंट्स का पेपर पड़े हुए। तो कम से कम आपको अब 1 महीना होने वाला है। तो सर 1 महीने में हमें तो चैप्टर भी नहीं याद कौन कौन से होते थे प्लस टू अकाउंट्स, प्लस वन अकाउंट्स में। याद है किसी को? कैश बुक, कहता है अकाउंट्स भी होती थी। बीआरएस, बीआरएस में वो पैसे ऐसे नहीं खेलते थे वो, उनो भी खेलते थे। कहता नालायक, रिकॉर्डिंग में पहले दिन बोल रहा है, सारा इंप्रेशन डाउन करवा देगा मेरा रिकॉर्डिंग भी। हम उनो नहीं खेलते थे, ना हम दमशराज खेलते थे। ठीक है, हम कुछ नहीं खेलते थे, हम सिर्फ पढ़ते थे, लगन हो जाते थे, ध्यान में केंद्रित हो जाते थे। ओहो हो सर, ठीक है चलो आगे। तो 10 से 15% आपका सिलेबस प्लस वन वाला यूटिलाइज होगा। जहां पे प्लस वन खत्म हुआ है वहीं से प्लस टू स्टार्ट होता है। तो जिसको प्लस वन नहीं आता उसके लिए प्लस टू। ये नहीं है क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता था, बैलेंस शीट में क्या आता था? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता था? एक्सपेंस और इनकम। और बैलेंस शीट में क्या आता था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस मतलब पैसा आना कि जाना, जहां पे पैसा जा सकता है। इनकम में पैसा आता है। एसेट जो मेरी प्रॉपर्टी है या मुझे जहां से पैसा मिलना है। लाइबिलिटीज जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे मुझे पे आउट करने हैं। चार ये छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 होता था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल बेसिस। क्लास प्लस वन में मैंने आपको 2 कस्में खिलाई थी ऐसे रख के। कौन कौन सी पहली कसम थी? पहली बिजनेस और बिजनेस ओनर, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरी कसम खाई थी एक्रूवल बेसिस, हाँ, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट पे। तो इस बार हमने 2 कस्में तो वो खानी ही खानी है जो प्लस वन में खाई थी। लेकिन हम प्लस टू में हो गए, हमारी भूख बढ़ गई, तो इस बार हम तीसरी कसम भी खाएंगे। प्लस वन में 2 कस्में थी, इस बार तीसरी कसम भी खाएंगे। ठीक है, इस बार से प्लस वन वालों को भी मैं भूख बढ़ा दूंगा, उनको भी 3 कस्में खिलानी शुरू कर दूंगा। साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज काम में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या क्लास प्लस टू अकाउंट्स का। सर अकाउंट्स मुश्किल है या आसान है? मैंने आपको बता दिया आसान है, लेकिन लेंदी है। पहले आपके पास जो सिलेबस था उससे थोड़ा सा ज्यादा है, पहले एक बुक थी अब 3 बुक है। लेकिन क्लास प्लस वन में चैप्टर्स आपके ज्यादा थे, 20-25 चैप्टर्स थे। क्लास प्लस वन प्लस टू में आपके पास
14-15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सीबीएसई ने रहम किया था पिछले साल 4 चैप्टर हटा दिए थे। इस बार के लिए रहम मैं आज देखूंगा क्या सीबीएसई ने जो नया सिलेबस इशू की है कर भी दिया है कि नहीं। मैंने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक नहीं की, तो उसमें मैं देख लूंगा कुछ सिलेबस हटाया कि नहीं हटाया। पहले मैं ये देख लेता हूँ, उससे पहले मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए जी, एक टेस्टिंग हमारी हो चुकी है। अब हम शुरू क्या करने वाले हैं, अपनी कॉपीज खोलो। ट्यूशन वाली कॉपी खोलनी है, नोट्स वाली कॉपी कभी भी ट्यूशन पे नहीं लिखनी। मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, छोटे छोटे भाई बैठे हैं, ये क्या करेंगे 2-3 दिनों के बाद जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक एडी एक भव्या मानस भी लिखना साथ मिल जाएगा, फिर ये सारे अपनी यूनिटी बना लेंगे। सर को केड़ा पता लग रहा है ट्यूशन वाले नोट्स वाली कॉपी पे कॉन्सेप्ट लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। इस बार साथ साथ चेक करूंगा। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ लगे तो बनाई हुई है, कहीं किसी दिन पीछे बैठे होते हो बेंच पे, कहीं सर कॉन्सेप्ट लिखवाना शुरू करें, चल छोड़ सर को कौन सा पता लग रहा है, सीधा नोट्स वाली कॉपी पे कर दो। 7-8 रजिस्टर भर गए थे पिछली बार, शाबाश। इस बार 5 सिर्फ फिल करेंगे, लेकिन मोटे मोटे। चलो जी, सबसे पहले आप लोग लिखो क्लास +2 अकाउंट्स का लिखो। ओवरव्यू ऑफ +2 अकाउंट्स। क्लास +2 अकाउंट्स के ओवरव्यू है सिलेबस का, बुक्स का, सब्जेक्ट का या मार्क्स का। ऐसे तो बड़े सारे ओवरव्यू हैं, बस मेनली आप ये लिख लो ओवरव्यू ऑफ क्लास +2 अकाउंट्स के सिलेबस, बुक्स और मार्क्स। करने क्या वाले हैं, +2 अकाउंट्स में किस किस की अकाउंटिंग हमने सीखनी है। सबसे पहले या तो पॉइंट डाल दो या तो एरो डालते चले जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास +1 अकाउंट्स की। सर क्यों आप हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, आपने हमें बताया हुआ है कि पिछली चीजों को छोड़ के आगे मूव ऑन करना चाहिए, बट बेटा कंपैरिजन इज जरूरी इन वन लाइन। क्लास +2 अकाउंट्स में हम पता क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। सर ये हिंदी में लिखना है की? बिल्कुल बेटा, मैं देखना चाहता हूँ आपको हिंदी आती है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को 69 तो पता नहीं है कितना होता है, तो कम से कम की तो पता होना चाहिए। सर 69 क्या, हमें तो 35 30 के बाद कुछ भी नहीं आता, 35 तक आता है। भविष्य कहता था, भविष्य कितने तक आती थी तेरे को, 40 तक, 50 तक आती है ना। 79 89 99 कुछ नहीं पता जी। क्लास +1, ये मैंने क्लास प्लस लिख दिया, क्लास +1 अकाउंट्स। सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हम सीखते होते थे। क्लास +2 में हम किसकी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, क्लास +2 में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप वो होती है जब 2 या 2 से ज्यादा जने मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक बंदे के पास है तो कैपिटल पूरी नहीं होती या क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, कुछ भी लगा लो, तो 2 या 2 से अधिक लोग मिलके जब बिजनेस करना चाहते हैं तो उनकी अकाउंटिंग हमने सबसे पहले सीखनी है। सोल प्रोप्राइटर का अब +2 के सिलेबस में कोई रोल नहीं है, वो खत्म हो चुका है। सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग +1 में खत्म हो चुकी है, तो कह रहे हैं अब आप बड़े हो गए ना, बड़े मतलब +2 में हो गए, 1 से 2 हो गए तो पार्टनरशिप, ठीक है जी, 1 से 2 हो गए तो पार्टनरशिप। सर अगर हम थोड़े से बड़े और हो जाएं तो आप कंपनी की अकाउंटिंग सीखोगे। कि कंपनी वाले अपनी अकाउंटिंग कैसे सीखते हैं। सर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या फर्क है, पार्टनरशिप फर्म में 2 या मैक्सिमम 50 लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लोगों से पैसा नहीं ले सकते, मतलब लोगों से कैपिटल उधार नहीं ले सकते। कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी कंपनी को ना एक शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक शेयर का प्राइस रख देंगे 100 रुपए या 10 रुपए, लोगों को बेचेंगे और लोगों से फिर पैसा ले लेते हैं। सर लोग पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि हर साल फिर उनको 31 मार्च को वो लोग कंपनी के मालिक बन जाते हैं। सर मालिक बन जाते हैं तो वो कंपनी में जाके, अगर कोई पेप्सी कंपनी का मालिक बन गया हो तो घर, जैसे घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो कंपनी में जाके मरिंडा की बोतलें ले आए, नहीं बेटा ऐसा मालिक नहीं। मालिक मतलब आपने कंपनी में पैसा लगा दिया, हर 31 मार्च को आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, जिसको बोला जाता है डिविडेंड। सर कौन सा टेंट बेटा, टेंट नहीं डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है हमने। तीसरे नंबर पे सीखनी है एनपीओ। एनपीओ को एनजीओ भी बोलते हैं। एनपीओ की फुल फॉर्म कोई गैस करेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको कभी कभी नॉट फॉर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाता है और एनजीओ को बोल दिया जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल किस्मत बड़ी अच्छी थी, सीबीएसई ने ये कटवा दिया था, लेकिन आप लोगों ने नहीं काटना। अभी हम एक बार के लिए देखेंगे, मैं ओवरऑल प्लस टू का सिलेबस बता रहा हूँ, 23-24 का सीबीएसई का मैं सैंपल देख लूंगा क्या है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से कट है। तो आप लोगों ने ये 3 अकाउंटिंग सीखनी है, इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। +1 की बिजनेस स्टडी में था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला था सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस क्या होता है, अकेला मालिक होता है, रिस्क भी उसका, रिवॉर्ड भी उसका, सीखा हुआ है ना, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, तो सारा कुछ उसका होता था। ठीक है जी, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई, अब उसको आप भूल गए। अब +2 अकाउंट्स में आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सीखनी है, जिसमें पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरी कंपनीज और तीसरे एनपीओ। एनपीओ वाले में एक ही चैप्टर है, अभी सारा कुछ लिखवाऊंगा। हाँ जी, सबसे पहला पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं। थर्ड एरो चलेगी हमारे पास। टोटल 3 बुक्स आने वाली हैं +2 अकाउंट्स में, टोटल 3 बुक्स। सर जो आप करवा रहे हो ये पेपर में भी आएगा? वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। जब तक आपको सिलेबस का ओवरव्यू ना पता हो ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता। जो सर सिलेबस करवा रहे हैं, पहला चैप्टर शुरू करवाएंगे, ठीक है, कि वो कौन सी बुक का है, कितने मार्क्स का आना है, सीबीएसई में क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें सबसे पहले दिन ना सिलेबस का या बुक्स का ओवरव्यू देखना होता है। ठीक है, तो टोटल 3 बुक्स आपके पास आएंगी इस बार के लिए। फर्स्ट बुक जो है आपकी, सेकेंड बुक, थर्ड बुक। कभी भी अकाउंट्स में कंफ्यूजन हो आज से 2 या 3 महीने के बाद, तो ये पहला पेज हमेशा देख लेना कि हम किस रोड मैप पे चल रहे हैं। फर्स्ट बुक जो रहेगी आपकी, ऊपर देखो क्लास +2 अकाउंट्स में मैंने कौन सी अकाउंटिंग सिखाई है। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की, तो सबसे पहली जो बुक है उसका नाम होता है बेटा पार्टनरशिप की बुक, पार्टनरशिप बुक। इसमें टोटल जो रहते हैं आपके पास, कितने चैप्टर्स रहते हैं ओवरऑल आपके पास, इसमें रहते हैं बेटा 5-6 चैप्टर्स। पार्टनरशिप के अपने अपने चैप्टर्स हैं, 5-6 चैप्टर। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के 20-25 चैप्टर्स थे ना, तो ऐसे ही पार्टनरशिप के टोटल 5-6 चैप्टर्स होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मार्क्स की वेटेज में आते हैं। पिछले बार ये 36 नंबर के आए थे पेपर में, जो अभी एग्जाम खत्म हुआ है ना 2023 वाला, तो उसमें 36 नंबर का था, तो मैंने एवरेज लिखवा दिया, 35 से 40 नंबर की एवरेज होती है। सर सेकंड बुक कौन सी होती है? सेकंड बुक होती है बेटा कंपनी की बुक, कंपनी अकाउंट्स बोला जाता है इसको। कंपनी अकाउंट्स में आपके पास टोटल जो है, ये वाली आपकी बुक में आएंगे बेटा 3 चैप्टर्स। सर ये ठीक है, ऐसी ऐसी बुक्स बताओ जहाँ पे 2-2, 3-3 चैप्टर हो, मतलब पहले ही मन प्रसन्न हो जाता है। ओके बेटा, 20 से 22 मार्क्स आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। पिछली बार ये आई थी ये वाली बुक 24 नंबर की, 36 मार्क्स की आई थी पहली बुक। टोटल तो करके दिखा दो, अकाउंट्स को किए हुए कितने साल हो गए। 36 नंबर की पहले पिछले साल आई थी और 24 नंबर की ये वाली सेकंड बुक आई थी, 60 हो गए। तो थर्ड बुक कितने मार्क्स की आई होगी? ओए होए होए, कितने ज्ञानी लोग बैठे हैं, पंडित लोग। मतलब देख लो, मैंने बताया नहीं, अपने आप बता दिया। पिछली बार की बात बताइए आप लोगों ने। तीसरी जो बुक है वो भी बेटा कंपनी अकाउंट्स की है, लेकिन इसको कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक, ये भी कंपनी अकाउंट्स ही है। इसमें हमारे पास टोटल होते हैं बेटा 5-6 चैप्टर्स। और सर ये कितने मार्क्स की आई थी? ये तो हमारी क्लास के ज्ञानी लोगों ने बता दी है, ये 20 मार्क्स की आती है। मतलब पहली जो 2 बुक्स है, पता लग गया, वो 60 मार्क्स की आएंगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं। पिछली बार सीबीएसई ने सिलेबस में थोड़ा सा फेरबदल किया था, इसलिए वो 36 और 24 नंबर की आई थी अल्टीमेटली। नहीं तो आप ये लगा के चल लो 40-20-20, दैट्स इट, रेशो ये चलती है। सर यहाँ पे आप लोगों आपने हमें बताया था एनपीओ की, एनपीओ का तो यहाँ पे आपने सिलेबस बुक्स में लिखवाया ही नहीं, तो एनपीओ किस बुक में है? सर समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। सर देखो ऊपर वाले पॉइंट में आपने लिखवाया पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग सीखनी है, कंपनी की और एनपीओ की। नीचे जो आपने 3 बुक्स लिखवाई हैं वहां पे एनपीओ तो लिखवाया नहीं है ना, तो वो एनपीओ जो है वो इस बुक का पार्ट होता था। इस वाली बुक में ना, पार्टनरशिप फर्म वाली बुक में उन्होंने एनपीओ भी डाल दिया था पहला चैप्टर, और सेकंड चैप्टर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म का पहला डाल दिया। सर सेकंड पहले डाल दिया, एनपीओ पहला, पहला कौन सा है फिर इसमें, सेकंड कौन सा है? पार्टनरशिप फर्म वाली पहली बुक थी,
उसके अंदर उन्होंने ना फर्स्ट चैप्टर एनपीओ का डाल दिया था, क्योंकि एनपीओ के अंदर कोई अलग से चैप्टर नहीं होते, वो एक ही चैप्टर होता है। अभी लिखवाऊंगा तो चीज समझ में आ गई। पार्टनरशिप वाली बुक में ही वो एनपीओ का एक चैप्टर डाल देते हैं, बाकी जो बुक बच गई वो सारी पार्टनरशिप फर्म की, और सेकंड और थर्ड बुक सिर्फ कंपनी की। इसके बाद आप लिखो, देखो एरो नंबर कौन सी बन गई यार, वैसे पॉइंट ही लिख देते हैं। 1 2 3 फोर्थ पॉइंट हो गया ना, कहने का मतलब फोर्थ पॉइंट हो गया यार। फोर्थ एरो में हमने देखना है कि चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है। सबसे पहले पार्टनरशिप से स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर का नेम है, मैं लिख रहा हूं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है ना, ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर होता है, और पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। एक महीने का चैप्टर, ना करते 25 दिन का चैप्टर। मैंने कल वाली क्लास में जब ओवरव्यू ले रहा था मैं आपका बिना रिकॉर्डिंग के, तब मैंने बताया था स्कूल वालों के साथ मुझे कंपेयर मत करना। स्कूल का ये चैप्टर 8 दिन में भी खत्म हो जाता है, 10 दिन में भी, 12 दिन में भी। आज तक ये रहस्य बना हुआ है। क्या रहस्य बना हुआ है सर, कि स्कूल वालों का ये चैप्टर 10 दिन में कैसे खत्म हो जाता है। मैंने बहुत खोज की, साइंटिस्ट हायर किए, खुद किसी ना किसी के टीचर्स के दिमाग में जाके प्रवेश करके देखा कि कैसे, जवाब ना मिल पाया, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। और आखिरी चैप्टर जो खत्म होता है, थर्ड बुक का आखिरी चैप्टर बेटा जो है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा ट्रिकी चैप्टर है, दिमाग वाला चैप्टर है। मेरा फेवरेट चैप्टर होता था जब मैं कक्षा 12वीं में खुद पढ़ता था। ये हमारे अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है। तो हमारी जो जर्नी है ना, हमारी जो जर्नी यहाँ से लेके यहाँ पे घूमती रहती है, यहाँ से लेके यहाँ पे घूमती रहती है। आप लोग भी लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्लास +2 की, बेटा ये की लिखा हुआ है, फ्री नहीं लिखा हुआ सर, दोबारा लिख दो, की जर्नी। आपकी जो जर्नी है वो यहाँ से यहाँ तक घूमेगी। सर कुछ मर्जी लिखवा लो, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर क्या है। मैं हूं ना, सब कुछ आएगा, लेकिन सिलेबस यहाँ से यहाँ तक चलता है। ये फर्स्ट बुक में आएगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको बोला जाता है बेसिक्स। फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेसिक्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा लास्ट चैप्टर होता है। तो ये आपके पास क्लास +2 अकाउंट्स की जर्नी रहेगी। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट में हम और क्या लिख सकते हैं जी, देखिए मैंने और कुछ लिखा है। एक बार हम मार्क्स की डिवीजन या ब्लूप्रिंट लिखवा देता हूँ। मार्क्स की डिवीजन कौन सी बुक में से या कैसे आएगा, या जिसको आप कई बार वो बोल देते हो ना ब्लूप्रिंट। लेकिन ब्लूप्रिंट में यहाँ पे ये नहीं लिखवाने वाला कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का। सबसे पहले आप लोग लिखो, 80 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा जी। कौन सा पेपर सर, वही 3 आवर्स वाला, 3 आवर्स वाला पेपर आएगा 80 मार्क्स का, जिसमें से 15 से 20 नंबर बेटा जो आपके चलते हैं ना, वो चलते हैं थ्योरी के। थ्योरी को और क्या बोल सकते थे हम, वो छोटे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, एमसीक्यू नहीं, छोटे क्वेश्चन का मिक्स मिला के, नहीं आ रहे शॉर्ट क्वेश्चन, नलायक। अरे वो क्या क्या बोलते हैं, फिलअप्स को, क्वेश्चंस को मिला के, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, सबको मिला के सब। नहीं ऑब्जेक्टिव यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना भी नहीं पता। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता ना, ऑब्जेक्टिव में तो वो होता है, क्या होता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, फिलअप से वो क्या कहता है, क्वेश्चन आंसर, नलायक। और बेटा बाकी जो 60 से 65 नंबर का आता है, 60 to 65 मार्क्स का जो आता है, ठीक है जी, वो आपके पास आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इससे क्या पता चल रहा है, अगर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है क्लास +2 में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी थ्योरी का देखो 70% ना मैं आपके चैप्टर के बेसिक्स में ही लिखवा दिया करूंगा। जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट किए होंगे ना, पहले 2 दिन हमारे बेसिक चलते हैं, तो उस बेसिक्स के अंदर अंदर ही आपकी ये थ्योरी कवर अप हो जाया करेगी। लेकिन अगर 20 नंबर की आनी है ना, तो आप ये समझ लेना आपकी कॉपी पे ही मैंने 10 से 15 नंबर की लिखवा देनी है। लेकिन जो प्योर थ्योरी है वो थोड़ी ना लिखवाऊंगा, मैं तो वो देखूंगा ना जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वही ज्यादातर पेपर में आती है। तो यानी कि यहाँ पे क्लास +2 में आपको थ्योरी भी बहुत काम में आएगी।
सर बाकी 20 नंबर का हम बताएंगे क्या आएगा, बताओ फिर, बताओ बाकी 20 मार्क्स का। असेसमेंट, जिसमें होता है बेटा वाइवा, ठीक है जी, वाइवा या प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है जी। 12 मार्क्स का आता है, आज ही बता देता हूँ। जनवरी में होगा, एक और भविष्यवाणी करी मैंने, ये वाला जो पेपर है ना आपका जनवरी में होगा। 12 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। कौन से चैप्टर का? ये लास्ट चैप्टर कौन सा लिखवाया था मैंने, देखो जर्नी में, कैश फ्लो। तो एक ये चैप्टर का आता है और एक और चैप्टर होता है इससे सेकंड लास्ट वाला। क्लास 4 मार्क्स का आएगा वाइवा, जो आपसे टीचर पूछेगा। उसकी मेरी यूट्यूब वीडियोस पहले ही सिलेबस में पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी है, सॉरी। वाइवा की जो हमने तैयारी करनी है ना, 2 चैप्टर का वाइवा आता है, उसकी यूट्यूब पे पहले ही ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं। और बाकी सर 4 मार्क्स का क्या आएगा, जो आप वो बनवाते नहीं हो भव्य, जो तो वो बनवाता नहीं है वो बकरे वाले से, प्रोजेक्ट। बाकी 4 नंबर का आपका प्रोजेक्ट आएगा। अच्छा, वो जो आप इंक्वायरी करते हो सिर्फ, वो तो अब तो ठीक है। हाँ, तो मार्क्स आपको पता लग गया। 80 नंबर का पेपर आएगा आपको 3 घंटे वाला, जिसमें से 60 से 65 नंबर आपको प्रैक्टिकल आएंगे और 15 से 20 नंबर की थ्योरी आ सकती है। तो आप समझ लो इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। थ्योरी एमसीक्यू साथ साथ इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का वाइवा आता है, 12 नंबर का रिटर्न, 3 क्वेश्चन देंगे लिखने का, एक 6 नंबर का, 2 3 नंबर के, ठीक है। 4 नंबर का वाइवा, 4 नंबर का प्रोजेक्ट। सर हमें क्यों बता रहे हो बेटा, आपको ही देना है, मैंने थोड़ी देना है, ठीक है। इसके बाद लिखो जी 6th पॉइंट, चैप्टर्स नेम लिखो यार, चैप्टर्स के कुछ ना आता होगा तो चलो चैप्टर्स के नेम ही आते होंगे। सबसे पहली बुक कौन सी है? एनपीओ, सॉरी पार्टनरशिप वाली, फिर कंपनी वाली, फिर एनपीओ वाली। न्यू बुक में भी पहले चैप्टर में एनपीओ वाला है। न्यू बुक में नहीं है तो मतलब सीबीएसई ने या तो फिर से दोबारा हटा दिया होगा। किसी के पास आई है न्यू बुक? तुझे कैसे पता? लास्ट में दोस्त ने ले ली है, ओके चलो। हम वैसे लिख देते हैं, नहीं होगा तो कटवा देंगे। +2 का भी सिलेबस लिख रहे हैं, पिछली बार तो उन्होंने एनपीओ हटा दिया था, लेकिन उससे पिछली बार तो था ना, हम एक बार के लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी बुक है जी? पार्टनरशिप वाली बुक। पार्टनरशिप वाली बुक में चैप्टर्स के नेम लिख रहे हैं हम, ऐसे डिब्बा सा बना देना यार। टोटल 5-6 चैप्टर्स के नेम है। पार्टनरशिप बुक कौन सी है? ये फर्स्ट बुक है जी। सर आप तो ड्राइंग करवाते जा रहे हो बेटा, मैं तो बनना ही, मैंने आर्टिस्ट था, तो मैं पता नहीं कहाँ अकाउंटेंट बन गया। सबसे पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर ये तो हमें पता है, आपने ऊपर ही लिखवा दिया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है बेसिक्स। सेकंड होता है गुडविल। सर गुडविल हमें पता है इंटेंजिबल एसेट होती है। तीसरा चेंज इन पीएसआर। किसी को पीएसआर की फुल फॉर्म कोई वैसे मारना तुक्का, पी से होता है प्रॉफिट। अब आगे सर्च करो जल्दी। स्टेट नहीं है, पीएसआर, आर का मतलब होता है रेशियो। अब बताओ, पहला है प्रॉफिट, तीसरा है रेशियो। प्रॉफिट सरप्लस रेशियो जच नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, कोई और गैस करो। बांटने की इंग्लिश क्या होती है? एस से सेपरेशन, बांटना होता है, ये पढ़ेंगे अकाउंट। सेपरेशन बांटना होता है। स्प्रेड भी वही वही होता है, सेपरेशन। नलायक लोग। डिस्ट्रीब्यूशन का सिनोनिम्स, डिस्ट्रीब्यूशन भी बांटना होता है। जब आप लोग किसी कैफे में, मैकडी में जाते हो तो बिल आता है, उसको आप क्या करते हो? या पिज्जा आता है, हाँ देखा, इसको पहले कहता, पहले ही एग्जांपल बता देते कोई रेस्टोरेंट वाली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेपरेशन, उसने सेपरेशन बोला, उसने सेपरेशन का सिनोनिम बोल दिया स्प्रेड। अच्छा जी, चौथा चैप्टर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर एडमिशन हो रहा है, फिर हो रहा है रिटायरमेंट। सर पार्टनर्स भी रिटायर होते हैं? जी हाँ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। सर पार्टनर की डेथ होती है बेटा? हाँ, ये इंसान है ना, तो भगवान ने एक नियम बनाया, जो आएगा वो जाएगा। क्लास +2 में आप आए हो, 1 साल बाद जाओगे, तो कुछ सदा नहीं रहने वाला।
अच्छा, इसके बाद लास्ट चैप्टर होता है जी, ये लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बोला था ना, जो एक बार आएगा वो जाएगा। बिजनेस भी देखो, सबसे पहले फंडामेंटल में बिजनेस बना था, डिसोल्यूशन में बिजनेस टूट रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये वाले पार्टनरशिप के चैप्टर्स के नेम है। तो फर्स्ट बुक ये है। इसके बाद एक छोटा सा डिब्बा बनाया मैंने, एनपीओ। ये भी बेटा फर्स्ट बुक का ही पार्ट होता है, ये भी फर्स्ट बुक का पार्ट होता है आपका। देख लेंगे इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में रखा है कि नहीं रखा, तो आप इसको नंबरिंग कर सकते हो। ये पहली बुक हो गई, ये सेकंड बुक हो गई, ये भी फर्स्ट बुक का पार्ट है। सर अगली ड्राइंग मैं इसके नीचे करूंगा क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, आपके पास भी नहीं होगी। थर्ड बुक, थर्ड नहीं सेकंड बुक हो गई ना। सेकंड बुक कौन सी वाली थी, ऊपर देखना। सेकंड बुक थी आपके पास कंपनी की। तो सेकंड बुक में आपके पास सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वाला था इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयर्स जो है मार्केट में बेचती है और लोगों से पैसा लेती है। सेकंड है इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर ये डिबेंचर्स, सर आप नॉन मेडिकल में तो नहीं आ गए? डिबेंचर्स वर्ड सुना हुआ है किसी ने? अच्छा सर, हमने बिजनेस में पढ़ा तो हुआ है, क्या होता था फिर अब बताओ, अब मानूं मैं? लोन। हाँ, डिबेंचर का मतलब होता है लोन लेना पब्लिक से, लोगों कंपनी को पैसा चाहिए, इशू डिबेंचर्स। एक और होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब बताओ। कि वो जिस डिवेंचर में कंपनी छोड़नी है उसको पैसा रिडीम करके देती है। हाँ, जब कंपनी ने पैसा लिया तो उसको डिबेंचर इश्यू करेंगे। अब लोन लेते हैं तो लोन तो 4-5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए होता है, तो वापस भी तो करना है। तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट बोल लो, रिफंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, रीपेमेंट का इसका ये मतलब होता है। सर थर्ड बुक का डिब्बा यहाँ पे बनाओगे, हमें पता है। थर्ड बुक का डिब्बा बना लो। थर्ड बुक में टोटल आपके 5-6 चैप्टर्स हैं, ऊपर देखना कितने लिखवाए हुए हैं थर्ड बुक के चैप्टर्स। थर्ड बुक ये भी कंपनी की ही है, या फिर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक बोला जाता है थर्ड बुक। थर्ड बुक में पहला चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होती हुई सेम चीज है बस। नहीं, इसमें अब आप लोग बड़े हो गए ना, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होती है, अभी बनवाऊंगा आप लोगों को। सेकंड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। जैसे +1 में कितने मार्क्स आए तो मैंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, आ भाई तेरे नंबर इतने क्यों आए, क्या करके आया था, टीचर ने क्या असेसमेंट दी, मतलब सारा का सारा चेक कर रहा हूँ। आखिरी दिन कितनी देर पढ़ा था, कितनी देर मोबाइल चलाया था, ये सारी असेसमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद थर्ड चैप्टर होता था कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एफएस। एफएस की फुल फॉर्म आपको पता लगी, पहला चैप्टर ही लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर होता है कॉमन साइज एफएस। पिछली बार ये दोनों चैप्टर कट थे। ओहो सर, जब ये कट वाले चैप्टर बोलते हो ना, मतलब मन में ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। देखते हैं इस बार कितनी वाइब्स देता है सीबीएसई हमें। कंपैरेटिव एफएस, कॉमन साइज एफएस। अच्छा जी, पांचवा चैप्टर कौन सा था भव्य? किसका? इसका जो कर रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं, रेशियोज। आपने तो लास्ट रेशियोज एनालिसिस। और चलो, आखिरी चैप्टर का नाम तो भव्या को याद हो ही गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिब्बा बना लो, डिब्बे के साथ ये दोनों चैप्टर्स को मार्क कर देना। ये वाइवा में पूछा जाता है, जो वाइवा नहीं आता 20 मार्क्स का, वो यही पूछा जाता है। कभी कभी ना वाइवा वाले बड़े सियाने हैं, कहते हैं अच्छा आखिरी 2 चैप्टर पूछ रहे हैं तो हमें पहले चैप्टर का भी कुछ कुछ मीनिंग बता दो। तो ये 3 चैप्टर वाइवा में पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। अब कम से कम ना ये दिखाने से ना, ये पिक्चर दिखाने से आपको इतना तो आइडिया हो गया कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। पिछली बार क्या क्या कट था देखो, मैंने वो उसके बगल में क्रॉस लगा दी है। ये वाले कट थे पिछली बार। इस बार के लिए कल मैं आपको क्लियर कट कर दूंगा कि कौन कौन से कट हैं, कौन कौन से कट नहीं है। अब टोटल काउंट करो कितने चैप्टर्स हो गए। 6 3 9 9 6 15 16। ठीक है, बुक में ना, बुक में जो ये 2 चैप्टर्स है ना, पता लग रहा है मैंने किसको मार्क किया बुक में? फर्स्ट वाले को। ये जो 2 चैप्टर्स हैं बुक में, ये दोनों चैप्टर्स कंबाइंड है एक ही चैप्टर में। टीएस गरेवाल वाली बुक में इकट्ठे हैं। जो मैं आपको अपने नोट्स दूंगा मैं भी अलग अलग करके दूंगा। गुडविल का चैप्टर इज अ सेपरेट एंड चेंज इन पीएसआर का चैप्टर विल बी सेपरेट। अच्छा जी, मेन मेन बेसिक हो गए। कौन सा पॉइंट अब शुरू होगा?
देखना, ये 7th है ना। अब लिखो मजेदार बात, तो वैसे तो खत्म हो गया सिलेबस का ओवरव्यू, इसके बाद हमने बेसिक स्टार्ट कर देने हैं। बड़ा बड़ा लिखना है ऐसे, बहुत बड़ा बड़ा, 3 लाइनों में आना चाहिए। यस इट इज लेंथी। लेंथी की स्पेलिंग ठीक है ना यार? वैसे तो अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास तो खैर नहीं चल रही, पर फिर भी आप देख सकते हो। यस इट इज लेंथी, बट बड़ा बड़ा लिखना है ये वाला, कम से कम 3 या 4 लाइनों में। मानस लिखता था पिछले साल बहुत बड़ा बड़ा, मानस से यार थोड़ा और बड़ा लिखा है अब, मतलब दिखना चाहिए। यस क्लास +2 अकाउंट्स का क्या है, इट इज लेंथी बट इजी एंड, बताओ आगे क्या लिखने वाला हूँ। बट इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो डरना नहीं है। सर ये लिखना है, बाकी आपको क्या लगता है मैं अपने लिए लिख रहा हूँ? आपको लिखना है सो डरना नहीं है, MCA वाले तरुण सर है ना। सर ये भी लिखना है? हाँ हाँ लिखना है, तो इसके बाद स्माइल बनाना, कोई बात नहीं। ओके क्या कमाल है यार तुम्हारी, जो है यार मेरे लिए एक पेज नहीं भर सकते यार, लिखो। ये बड़ा बड़ा लिखना है हाँ सारा, हिंदी वाला हिंदी में लिखना। भविष्य ने हिंदी नहीं लिखी होगी, भविष्य ने लिखा होगा DARNA, है ना। ये नहीं देख, मेरे को पता था भविष्य ने DARNA लिखा होगा, और किसने लिखा है DARNA? तू भी नालायक है, किसी को हिंदी नहीं आती, कमाल है। मैंने पूरा ही इंग्लिश वाले को क्या लिखा है? इसमें भी तो डाउट है, V से शुरू होना था कि W से? इंग्लिश भाषा ही आधी कंफ्यूजन है। अब हम शुरू करेंगे क्लास +2 के बेसिक्स। अगले पेज पे शुरू कर दो चाहे जैसे भी, क्लास +2 कल करवाऊं? 10 मिनट रहेगा। एक कर लेते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लिखो जी बेसिक्स, नहीं नहीं लिखना पड़ेगा ना, बेसिक्स लिखो। +1 अकाउंट्स और +2 अकाउंट्स के जो कॉमन बेसिक्स हैं, +1 अकाउंट्स के और +2 अकाउंट्स के, ठीक है। जो मिक्स आएंगे या कॉमन आएंगे बेसिक्स, हम वो वाले लिखेंगे क्लास +1 क्लास +2 में। जो +1 वाले बेसिक्स हैं कुछ वो वाले लिखवाऊंगा, जिसके अंदर हम पहला शुरू कर रहे हैं, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैं कौन सा प्योर थ्योरी लिखवाने वाला हूँ, एक एक दो दो लाइनें लिखवाऊंगा बस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका एक दूसरा नाम होता था याद है, सेपरेट। लीगल आप इतना बोल देते हो ना, मैं खुश हो जाता हूँ मेरे पैसे करके, कि कम से कम चलो नाम तो याद है, मीनिंग नहीं पता होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये हमारी कौन सी कसम होती थी? पहली होती थी कि दूसरी होती थी? ये हमारे अकाउंट्स की पहली कसम है, पहली कसम। सर ये भी लिखना है और क्या, सारा कुछ लिखना है, तभी तो चीजें याद रहती हैं कि हाँ जी पहली कसम क्या थी। ये तो अब आप लोग बड़े हो गए शर्माओगे, वरना +1 वालों को तो मैं ऐसे कसम खिलाता था। क्या कसम थी मेरे को बताओ, ओ कसम बताओ नलायकों। बिजनेस और बिजनेस ओनर। हाँ लिखो जी, इधर बनाओ, इधर बनाओगे आप लोग बिजनेस, ऐसे झोपड़ी सी बना दो, इधर बना दो बिजनेस ओनर। सर बिजनेस ओनर में क्या बनाएंगे? बिजनेस ओनर में ये लो, ये ओनर को बनाओ ना, फिर ये हो गया बिजनेस ओनर। कौन किसको कैपिटल देता है? ये इसको कैपिटल देता है उधार पे, ठीक है जी। ये इसको कैपिटल देता है उधार में, ये बदले में इसको इंटरेस्ट देता है, ये बदले में इसको क्या देता है? इंटरेस्ट। जो आपका क्लास +2 अकाउंट्स का फंडामेंटल चैप्टर का पहला टॉपिक है ना, समझ लो वो यहां से शुरू हो गया।
फंडामेंटल जो चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो यही है, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये याद रख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओगे किसके लिए प्रॉफिट है, किसके लिए खर्चा है? बिजनेस ओनर के लिए। बिजनेस के लिए अच्छा है। खर्चा, बिजनेस ओनर के लिए। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लास प्लस टू का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पहली कसम में हम लिखेंगे क्या? बिजनेस एंड ओनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स, both are different persons and we have to, लो जी लैपटॉप भी अब रुक गया, चलिए, we have to think from whose point of view? From business point of view। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ओनर चाहे, क्योंकि जो पहला चैप्टर है ना फंडामेंटल वाला, उसमें इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट में उलझाएंगे, आप मेरे को कई बार गलतियां करोगे, आप कहोगे सर ओनर के लिए तो ये हो गई ना, तो आपको हमेशा बार बार यही वाला कॉन्सेप्ट याद करवाऊंगा। तो आपको अभी जो लाइन लिखवा रहा हूँ ना, थोड़े इंटरेस्टिंग वे में लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको प्लस टू का जो पहला चैप्टर है उसमें कई बार इस वाले कॉन्सेप्ट में आप फंसोगे। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, आप कहोगे सर उसके लिए तो उसको तो पैसा मिल रहा है ना, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा बेटा, पार्टनर को पैसा मिल रहा है, ओनर को उसका नहीं सोचना। पार्टनर चाहे जिए मरे खेले, अच्छा जूस पिए, कोई खाने वाली आइटम बताओ यार बढ़िया सी, जो सब, मोमोज ना, पिज़्ज़ा, ठीक है। ओनर चाहे जिए मरे खेले जूस पिए पिज़्ज़ा खाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क, तुम्हारे चक्कर में देखो फर्क में मैंने भी FARK लिख दी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन याद रखना बस आपने। बाकी करेंगे कल कुछ बेसिक्स आपके और कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ में पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। वैसे फर्स्ट टॉपिक यही चलेगा आपका कल, पहली कसम, कौन किसको कैपिटल दे रहा है, कौन किसको इंटरेस्ट दे रहा है, फर्स्ट टॉपिक आपका यही शुरू होगा। ओके थैंक यू, लेकिन अभी मैं कॉपी देखना चाहूँगा। हाँ जी।